टू माय चैनल। तो आप सब कैसे, आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अक्सर आपने देखा है हमारे पास पुरानी साड़ी होती है, पुराने दुपट्टे होते हैं या पुरानी कोई ड्रेस होती है। इन चीज़ों से हम बनाते हैं कुशन कवर। बेकार साड़ियों से और बेकार कपड़ों से हम कुशन कवर बनाते हैं। मैंने आपसे पहले भी वीडियो शेयर कर रखे हैं कि पुरानी साड़ी का रीयूज़ करके हम कैसे कुशन कवर बनाते हैं। लेकिन आज हम करेंगे कुशन कवर से कोई जुगाड़ करेंगे। कुशन कवर होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, कहीं से फट जाते हैं या मन नहीं करता है, बोर हो जाते हैं। और ऐसी चीज़ें काफ़ी हमारे घर में पड़ी भी रहती हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, अब क्या करें। तो आपने देखा है मेरे सोफे की यहाँ पे जो कि ये हमारे कुशन है, इनके पे ये कवर मैंने काफ़ी टाइम से चढ़ा रखे थे, ये देख सकते हैं आप। और ये अब ये काफ़ी जगह से बेकार हो गए हैं, फट गए, इनकी जिप जो है बेकार हो गई हैं, उधड़ गए हैं। और सारी बात यह है कि पूरे 1 साल से मैं इन्हें इस्तेमाल भी कर रही हूँ। सिंगल दीवान की बेडशीट बनाएंगे। ये मेरे पास 10 पीस हैं जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे और सोचा अब इनको हम सुंदर सी बेडशीट बनाते हैं। बेडशीट कैसे बनाएंगे और बहुत ही कलरफुल सी अच्छी भी लगेगी। पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि लगा के किस तरह से लग रही है। मेरे बेटे का सिंगल बेड है, उस पर हम इसकी सिंगल बेडशीट तैयार करेंगे। अगर आपके पास 5, 6, 10, 12 भी हैं कुशन कवर तो डबल बेड की बेडशीट भी बन सकती है। आप बीच के एरिया में इन सारे कुशन कवर को ले लीजिए और आउटर में जो भी आपको लगाना है कपड़ा उसके मैचिंग का वो ले लीजिए। तो डबल बेड की भी बन सकती है, लेकिन मैं सिंगल बेड की ही बना रही हूँ। इसके साथ साथ देखिए मेरे पास ये जो कुशन कवर है ब्लैक कलर के, ये देखिए ये 4 पीस है मेरे पास और ये भी कम से कम 4 से 5 साल पुराने हैं। तो इसका एक पीस शायद मेरा फट गया है, बेकार हो गया, कहाँ है पता नहीं। 5 पीस थे ये। नॉर्मली 5 पीस का सेट ही आता है, 3 या 5 या 12, लेकिन ये ऑनलाइन मुझे 10 पीस मिले थे, 12 नहीं है, ये 10 ही हैं। तो हम इनका भी रीयूज़ करके आज एक वॉल डेकोर भी बनाएंगे जो मैं सोच रही हूँ। और इसके साथ साथ हम एक छोटा सा रनर भी बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी से हो जाएगा। इन चीज़ों के जो कुशन कवर होते हैं इनसे आप बहुत जल्दी रनर बना सकते हैं और जब मर्जी उस रनर को आप चाहे तो सिल लीजिए, वरना कुछ टाइम के लिए उन्हें सेफ्टी पिन से या किसी तरह से अटैच कर दीजिए। बाद में आपका मन करता है तो कुशन कवर की तरह दोबारा इस्तेमाल कर लीजिए। तो आज हम इनका भी इस्तेमाल करेंगे। जो पिलो होते हैं, कुशन कवर होते हैं, इनका इस्तेमाल बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे कि आपको कोई साड़ी रखनी है, सूट रखनी है, तो बस आप जिप निकालिए और अच्छी तरह से रख लीजिए। बच्चों के रुमाल होते हैं, मोजे होते हैं, तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को। साड़ियाँ रख सकते हैं, सर्दियों में कपड़े लगा के रख सकते हैं और पीछे से जिप लगा दीजिए, बड़ी सेफली आप कपड़ों को रख सकते हैं। तो वो भी मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर किया है। अगर आपके पास बड़े पिलो कवर हैं तो उनका इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। छोटे हैं तो आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, कोई ड्रेस है, कोई सूट है, कोई दुपट्टे हैं, वो भी इनमें आराम से रख दीजिए। लेकिन मैं आज इनका यूज़ करके रनर बनाऊंगी, वॉल डेकोर बनाएंगे और एक सुंदर सी बेडशीट तैयार करेंगे। तो साड़ियों से तो बहुत कुशन कवर बनते हैं, लेकिन कुशन कवर से आज बेडशीट तैयार करेंगे और देखते हैं वो बनने के बाद में कैसी लगी। जो कि मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है, देखती हूँ वो बनने के बाद में वैसी बनती है या नहीं बनती है। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और वीडियो चलती है तो लाइक से कमेंट भी जरूर किया कीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। ऊपर के पार्ट को अलग कर लूँगी, जिस तरह से ये उधड़ा हुआ है सबसे पहले मैं इसे अलग कर लूँगी। नीचे का पार्ट अलग हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से ही निकल भी रहा है, सारा ऊपर का पार्ट निकल जाएगा। और इसमें जो फॉर्म है, ये भी जो हम अगर कोई मैं पिलो बनाऊंगी मैचिंग का, जिस तरह के कलरफुल है, कलरफुल मुझे बनाना हुआ तो मैं उस फॉर्म का इस्तेमाल उस पिलो में कर दूंगी, क्योंकि वैसी फॉर्म होती है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो उनसे भी अच्छा सा एक कुशन बन जाता है, भरने के लिए काम में आ जाएगी। तो सारे पार्ट को पहले मैं ऊपर वाले पार्ट को अलग कर लूँगी और नीचे वाले पार्ट को भी मैं अलग कर लूँगी। तो देखिए मैंने सारे कुशन कवर को इस तरह से सिंगल बेड पे लगा के देखा है, और एक को फुल फ्लावर वाला और एक तरफ मोर वाला। तो इस तरह से हम इसे सेट करेंगे और सिलाई करेंगे। तो लगा के देख रही हूँ कि कैसा लगेगा। तो मैं जो सोच रही हूँ काफ़ी अच्छा लगेगा, कलरफुल सा। चलिए इसको तैयार करते हैं। और ये सिंगल दीवान है, जो भी इसकी बॉर्डर बनाना है वो हम सिंपल मतलब प्लेन कपड़े से बॉर्डर तैयार करेंगे। ये बेडशीट सिंगल बेडशीट है, इसका इस्तेमाल मैं करूँगी पीछे अस्तर के लिए। मैंने आपसे पहले भी शेयर कर रखा है, आप अगर चाहते हैं तो कोई कपड़ा ले लीजिए मार्केट से, लेकिन बचत करना चाहते हैं तो पुरानी बेडशीट होती है, डबल बेड की बेडशीट कहीं से फट जाती है तो इतना पीस निकल आता है कि सिंगल बेडशीट का आप अस्तर लगा सकते हैं। तो इस कपड़े में अस्तर लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसका जो अस्तर का इस्तेमाल करूँगी वो मैं इसका ही बेडशीट का इस्तेमाल कर लूँगी। देखिए बहुत ही आसानी से ये कुशन कवर मतलब कि सिलाई उधड़ जाती है, क्योंकि जो रेडीमेड है इनकी सिलाई थोड़ी सी कच्ची भी होती है, इससे जगह जगह से फट जाते हैं, उधड़ जाते हैं। तो इनको सबको इकट्ठा कर लूँगी। जो इसमें फॉर्म निकले उसका भी मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, किसी में कुशन भरने में काम आएगी। तो काफ़ी सारी फॉर्म इकट्ठी होगी, उसका जो बैक्स्टर का कपड़ा है ये भी किसी न किसी काम में आ ही जाएगा। इसके साथ साथ जो जिप निकल रही हैं उनको भी मैं संभाल के रखूँगी, क्योंकि ये जिप किसी न किसी और कुशन में काम आ जाएंगे। कुछ तो ख़राब है और कुछ सही हैं।
देखिए कुशन कवर मैंने ये सारे जो ऊपर के पार्ट हैं इनको अलग कर लिया है। तो इस तरह से अलग करके इनकी जो साइड की जो थोड़ा बहुत धागा निकला है इसे कट करेंगे और इस तरह से इन्हें जोड़ेंगे कि एक पीस मोर वाला और एक फ्लावर वाला। तो मैं इस तरह से देखिए इन दो दो पीस को तैयार कर लूँगी। पहले सबसे पहले दो दो पीस तैयार करूँगी, उसके बाद ही हम इन दो पीस को 4 में जोड़ेंगे, 4 को 8 में जोड़ेंगे। इसके हिसाब से मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जिस तरह से भी हम इस पर सिलाई करते जाएंगे, देखिए इस तरह से करने के बाद में इनको सारों को एक साथ ही अटैच कर लूँगी और जो बीच वाली सिलाई है वो लास्ट में लगाएंगे। तो बहुत ही सुंदर सी कलरफुल सी हमारी एक बेडशीट तैयार हो जाएगी। इस तरह से आपके पास कुशन कवर होते हैं तो आप उनकी बेडशीट बना लीजिए, सिंगल की, डबल की। और देखिए इस तरह से सिलाई लगाई थी और ये दोनों आपस में जितने भी पीस हैं, हमारे 5 पीस हैं, तो ये इस तरह से जुड़ जाएंगे। अब जो बीच का इनको जोड़ना है, बस यही काम है। इनको जोड़ लेंगे और बिल्कुल सही सिलाई से एकदम ये जो डिज़ाइन है हमारा कलरफुल सा बन के तैयार हो जाएगा। इसको पहले बीच की सिलाई को लगा के सबको तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद में ये जो हमारा अस्तर रखा है, बेडशीट रखी है पुरानी, मैं इसका अस्तर करूँगी इस्तेमाल। और जो बॉर्डर लगाना है मुझे, इस कपड़े का, ग्रीन कपड़े का मैं बॉर्डर लगाऊंगी। पहले सोची थी सिंपल बॉर्डर लगाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा अब मैं फ्रिल वाला ही बॉर्डर बनाऊंगी। और फ्रिल वाला बॉर्डर थोड़ा सा सुंदर लगेगा देखने में और शाइनिंग वाला कपड़ा है तो वो अच्छा लगेगा। तो देखिए सारे पीस हमने जोड़ लिए। इस तरह से सारे जोड़ने के बाद में पीस हम अस्तर लगाएंगे। अस्तर में जो लाइट कलर वो तो हम बाहर की तरफ रखेंगे, जो डार्क कलर उसे अंदर की तरफ कर लेंगे। और देखिए इस तरह से मैंने इस पर भी सिलाई लगा ली है और बॉर्डर को हम इस तरह से चौड़ा बॉर्डर हमने लिया है, क्योंकि हम पीछे की तरफ से सिलेंगे, फिर दोबारा पलट के ऊपर आएगा, तो थोड़ा सा चौड़ाई मैंने ज़्यादा ली है। और देखिए इस तरह से मैं इस अस्तर को सिल लूँगी। सिलने के बाद में इस तरह से हम दूसरी साइड में कर लेंगे। ऊपर की तरफ भी एक सिलाई हम लगा लेंगे जो हमने अस्तर लगाई है, क्योंकि लाइट कलर ही मुझे पीछे रखना है, क्योंकि फ्लावर वाला अंदर दब जाएगा तो सही रहेगा। ये घर में इस तरह से आप बेडशीट तैयार कर लेते हैं। पुरानी बेडशीट होती हैं, पुराने दुपट्टे होते हैं, साड़ी होती है, कुशन कवर होते हैं, तो इनका यूज़ ज़रूर हमें करना चाहिए। तो देखा आपने, मैंने पलट के दिखा दिया आपको कि इस तरह से आप पुरानी बेडशीट पर मतलब पुरानी बेडशीट का अस्तर किस तरह से अटैच कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसे सीधा मैंने इस तरह से सिला था। अब मैं इसे मतलब ये अंदर आएगा डार्क कलर, देखिए इस तरह से मैंने इसे पलट लिया है। अब जो डार्क कलर था वो अंदर आ गया है और लाइट कलर हमारा ऊपर आ गया है। जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा इसमें बच रहा है बेडशीट का, देखिए इसे मैं कट कर लूँगी, ये किसी और काम में आ जाएगा इस्तेमाल। कभी कभी पायदान बनाते हैं या कुछ और चीज़ बनानी होती है तो ये काम आ जाएगा। अब इसको भी मैं उल्टी तरफ से ही सिलूँगी, बस एक तरफ से इसका मुंह खुला छोड़ दूँगी, जिससे कि मुझे पलटने में आसानी हो। उसका हम जो साइड में सबसे लास्ट में उसे मोड़ेंगे, देखिए यहाँ से मैं सबसे लास्ट में करूँगी। और पीछे से देखिए प्लेन पार्ट आ रहा है और ऊपर से इस तरह से सिलाई आ रही है। अब कहीं भी झोल नहीं पड़ जाए, एक्स्ट्रा जो मुझे लास्ट का जो पार्ट सिलना है उसको सिलने से पहले मैं कच्चा कर लूँगी सुई धागे से, ताकि बिल्कुल भी झोल ना पड़े। उसके बाद हम कच्चे को निकाल देंगे धागे को। कभी भी झोल पड़ता है तो सबसे पहले कच्चा कर लें, क्योंकि थोड़ी तसल्ली हो जाती है। काम थोड़ा लेट होता है लेकिन तसल्ली से हो जाता है। और देखिए इस तरह से मैंने सारी बेडशीट को सीधा कर लिया है। अब जो इसका थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, इसको भी मैं अंदर की तरफ, दोनों तरफ के कपड़ों को मिला के अंदर की तरफ से सिल के मैंने तैयार कर ली। अब बीच में भी सिलाई लगाऊंगी और जो इनके बॉक्स बने हुए उनमें भी एक एक सिलाई मैं लगा दूंगी। तो ये वाला पार्ट मैं लगा रही हूँ। ये कपड़ा मेरे पास रखा था, देखो यूज़ में आ गया। अगर मेरे पास कपड़ा मैचिंग का नहीं होता तो मुझे मार्केट से खरीदना पड़ता। कभी कभी पुरानी साड़ियाँ होती हैं, थोड़ा डिफेक्ट हो जाता है, तो ऐसी चीज़ों के भी आप जोड़ लगा के अपनी चीज़ को कामयाब कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मुझे इस पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है एक तरफ से, और ये दूसरी तरफ का जो पार्ट है वो सिलाई में अंदर आ जाएगा। तो मैं चुन्नट पहले नहीं बना रही हूँ। अगर आप आसानी से चाहते हैं तो आप पहले फ्रिल बना लीजिए, लेकिन मैं साथ के साथ फ्रिल बना रही हूँ। फ्रिल बनाने के साथ साथ इसे दूसरी तरफ से पलट देंगे, उसके ऊपर से एक सिलाई हम और लगा देंगे, देखिए इस तरह से। तो इस पर हम दूसरी सिलाई भी लगाएंगे और बॉर्डर भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा से फ्रिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो पहले आप फ्रिल बना लीजिए, उसके बाद आप लगा लीजिए। ये हमने यहाँ पर इस तरह से और फ्रिल लगा ली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये इस तरह से ये देख सकते हैं। अब ये जो फ्रिल है इसके बीच में यहाँ पर हमें ये एक सिलाई और लगानी है। एक सिलाई इस पर लगाने के साथ साथ हम यहाँ पे डालेंगे एक थोड़ी सी लेस लगा दूंगी, जो कि यहाँ की जो सिलाई है वो दिखे भी ना और जोड़ अच्छा लगे देखने में। इस तरह से देखिए, ये देखिए यहाँ पे डबल सिलाई भी आ जाएगी और लेस भी लग जाएगी। अपने आप से थोड़ी जो है पूरा बॉर्डर अच्छा लगेगा। देखिए मैंने ये वाली कलरफुल लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके ऊपर देखिए इस किनारे पे मैं इस लेस को लगाती चली जाऊँगी। स्लाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक्स्ट्रा से सिलाई लगानी है। लेस की लेस भी लग गई और जोड़ का जोड़ भी छुप गया और लेस सुंदर लग रही है, कलरफुल मैच भी कर रही है। तो देखिए हमने पूरी में लेस लगा ली है और बहुत ही सुंदर लग रही है, देख सकते हैं आप। ये देखिए
और बिल्कुल लेस मैचिंग हो रही है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि लेस मैचिंग नहीं हो रही है। देख सकते हैं आप, ये देखिए अब रात के बज रहे हैं 9:30। तो देखिए मैंने डबल बेड की किनारे पे डाल के देखी, बेडशीट काफ़ी अच्छी लग रही है और मैं सिंगल बेड पे से सुबह डालूंगी और 9:30 बज रहे हैं। अब नेक्स्ट काम जो है सुबह करेंगे। कल रात हमारी बेडशीट कंप्लीट हो गई थी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने सोचा जो कुशन का काम है वो नेक्स्ट डे को हम करेंगे। तो लेकिन अभी मैं आपको इसे डाल के जब दिखाऊंगी, पहले जो कुशन का हमारे और रखे हैं उनका भी हम काम कंप्लीट करे थे, फिर एक साथ सबको दिखाऊंगी कि पुराने कुशन को आप किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा प्रेस भी करूंगी अभी, और उसके साथ साथ जो हमारे कुशन कवर है उनका हम इस्तेमाल, आप इन्हें जोड़ के एक रनर बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी रनर बना के यहाँ पे। और पहले मैंने सिर्फ आपको दिखाया था सेफ्टी पिन से आप जैसे टेम्परेली कभी अचानक ही आपके पास रनर नहीं और कंप्लीट करना होता है, कोई रनर आपको डालना होता है, तो किस तरह से आप उसे करके थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए आप उसे बना सकते हैं और अपना जो डाइनिंग टेबल पे, सेंटर टेबल पे आप डेकोरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं इनको परमानेंटली सिलाई करके इस तरह से इसको सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा जो भी मुझे लटकन लगानी, साइड में जो लेस लगानी, वो मैं आपको भी लगा के दिखा रही हूँ। देखिए ग्रीन कलर का रनर है, ये भी मैंने खुद ही बनाया था साड़ी के बॉर्डर में से, और कुछ इसमें जो भी बॉर्डर मिला के इसको पूरा सेट तैयार कर दिया था। तो काफ़ी सुंदर लगता है ये रनर भी, बिल्कुल मैचिंग का। इसी तरह से हम इन कुशन कवर का इस्तेमाल करेंगे। 3 कुशन कवर हमने लिए हैं। देखिए ब्लैक के ऊपर मैं इस तरह से ब्लैक का ये कॉर्नर रख दूंगी और उधर वाले पार्ट को भी मैं इसके नीचे लगा दूंगी। तो जो बीच में हमने लगाया है अपना कुशन कवर, उसे हम ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे। अब बिल्कुल बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए मैं इन पर सिलाई कर दूंगी। सिलाई के बाद में हम चारों तरफ, मेरे पास एक लटकन रखी हुई है, लेस रखी हुई, वो हम लगा देंगे। तो बहुत ही प्यारा इससे हमारा एक रनर बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह से मैं लेस लगा दूंगी। 2 तरह की मेरे पास लेस है, या ये लगाऊंगी या एक और, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क है मोती वाले ही। तो इस तरह से हम काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके पास 2 या 3 या 4 पीस पड़े होते हैं तो बहुत ही सुंदर से, या तो आप सिंपल इन्हें चौकोर पीस को रख देते हैं, या आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो डिज़ाइन तो बहुत ही दिमाग में आ जाते हैं, करने बैठे तो बहुत से काम ऐसे हैं जो हमारा मन करता है कि इन्हें कर लें। देखिए 2 टुकड़े मेरे पास ये रखे हैं। जो हमारा कॉर्नर था ब्लैक कलर का, उसमें से मैं कुछ पीस निकाल रही हूँ। और देखिए इस तरह से हम इस कुशन कवर को कट करके इस गोल्डन पार्ट को हम इस पर इस तरह से अटैच कर देंगे और सुंदर से आउटलाइन कर देंगे। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा एक वॉल डेकोर बन जाएगा। जितने भी मेरे पास कॉर्नर रखे हैं उनके वॉल डेकोर बहुत ही सुंदर बनेंगे। आने वाले वीडियो में आपसे वो भी शेयर करूँगी। तो मैंने आज फिलहाल 2 टुकड़ों का ही इस्तेमाल किया है। और देखिए रनर भी हमारा बन के तैयार है। बस जल्दी से मैं सुई धागे की हेल्प से इनकी जो लटकन है दोनों तरफ वो भी लगा देती हूँ, और इस तरह से हमारा ये रनर तैयार है। और देखिए इस तरह से मैं गोल्डन पार्ट जो है यहाँ से कट करके अलग कर लूँगी, और अलग करने के साथ दोनों पार्ट पे हम इस तरह से ब्लैक के ऊपर, बोर्ड के ऊपर हम इन दोनों पीस को लगा देंगे। थोड़े से आउटलाइन पे इस पर ब्लैक जो बोर्ड है इस पर थोड़ा सा कलर अलग तरह के लग रहे हैं, क्योंकि 2 पार्ट मैंने निकाले थे उसमें। तो इन पर भी बाद में हम फिनिशिंग के लिए ब्लैक कलर से इनकी फिनिशिंग कर देंगे। जो भी आउटलाइन पर दूसरे कलर हमारे हो रहे हैं, कहीं कहीं ग्रीन है, कहीं कहीं थोड़ा सा वाइट हो रहा है। और ये देखिए ये भी मैंने इसके ऊपर से उतारे थे, ब्लैक के ऊपर से दोनों पीस देखिए इस तरह से लग जाएंगे। तो बिल्कुल फ्री में ही आपका समझिए कि वॉल डेकोर आपका बनके तैयार है। अगर लकड़ी का टुकड़ा आपके पास नहीं है तो आप कार्डबोर्ड के टुकड़े पर भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो कुछ भी नहीं लगा, चारों तरफ ये गोल्डन कलर की लेस लगा देंगे और बहुत ही प्यारे से हमारे ये वॉल डेकोर बनके तैयार है। पुराने कुशन का रीयूज़ करके आज हमने क्या कुछ बनाया है। सबसे पहले तो ये बेडशीट है, मैं अभी आपको डाल के और दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो कोई भी कुशन कवर होते हैं तो इस तरह की आप बेडशीट बना सकते हैं, और पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी कॉर्नर को, बेड को, सिंगल बेड को, सोफे को बहुत ही नया लुक दे सकते हैं। और देखिए रनर हमारा कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद में। कोई भी नहीं कह सकता कि हमने 3 कुशन को जोड़ के बनाया। इस तरह से हमने इस पर जोड़ डाला है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये लेस लगा दी है, इस तरह से हमने लेस लगा दी और लटकन लगा दी। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा ये रनर। तो आपके पास कोई भी कलर हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह का आप कुशन कवर का इस्तेमाल करके रनर बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कोई फट जाता है, कोई उधड़ जाता है, या बोर भी हो जाते हैं। तो 1-2 पीस बचते हैं, उनका रीयूज करके आप इस तरह से बना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमने बना दिए ये वॉल डेकोर, चाहे आप इस तरह इस्तेमाल करें चाहे ऐसे करें, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये वॉल डेकोर। तो देखा इस तरह के जो प्रिंट होते हैं, चाहे जयपुरी हो, गोल्डन हो, किसी तरह के भी हो, उनको आप वॉल डेकोर बना सकते हैं। चाहे लकड़ी का टुकड़ा लें आप, चाहे कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लीजिए, चाहे MDF के बोर्ड के टुकड़े मिल जाते हैं। तो मेरे पास इस तरह के काफ़ी टुकड़े रखे हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि वॉल डेकोर सस्ते में पूरे टुकड़ों से हम कैसे वॉल डेकोर बना लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से वॉल डेकोर भी बन गए, एक बेडशीट भी बन गई और एक हमारा सुंदर सा रनर भी बन गया। तो इस तरह से आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने कुशन कवर होते हैं और उनका इस्तेमाल करते करते हम बोर हो जाते हैं, या कोई 2-3 उसमें से फट जाते हैं, मैचिंग खराब हो जाता है या कोई डिफेक्ट होता है, तो इसमें से आप इस तरह से पीस निकाल के वॉल डेकोर भी बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। कुशन कवर का इस्तेमाल कैसे करते हैं आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको। देखने में भी सुंदर लग रही है और इसके साथ हम लाइट कलर के कुशन कवर ही चाहिए। बहुत ही प्यारी लग रही है बेडशीट बनने के बाद में। और फ्रिल मैंने सोचा था सिंपल बनाऊं, लेकिन दिमाग में आ गया चलो फ्रिल ही लगा देती हूँ। तो इस तरह का फ्रिल का आपके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो आप इस पर चारों तरफ जोड़ डाल के जो भी आपको बॉर्डर देना है वो बॉर्डर दे सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। आप लोग बताना आपको ये बेडशीट कैसी लग रही है। कोई भी कुशन कवर हो, किसी तरह के भी आपके पास छोटे छोटे पीस पड़े हो तो बिल्कुल वेस्ट ना समझो, उनका यूज बहुत अच्छे से हो सकता है।